हर कोई जानता है भगवान राम ने रावण का वध किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रावण सच में मरा था? अध्याय 1 सरयू का मौन। अयोध्या नगरी उस रात अजीब सी शांति में डूबी थी। राजपथों पर दीपक बुझ चुके थे और हवाओं में चंदन और धूप की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। राजमहल की ऊंचाई से नीचे देखने पर सरयू नदी का जल चांदनी में चांदी सा चमक रहा था, किंतु उस सुंदरता के बीच भी अयोध्या के राजा भगवान राम का हृदय विचलित था। वो सिंहासन पर नहीं थे, वे एक साधारण आसन पर बैठे थे। वही स्थान जहां कभी माता कैकेयी ने उन्हें वनवास का आदेश सुनाया था। उनकी आंखों में अपार गहराई थी, पर उस गहराई में आज शांति नहीं थी। लक्ष्मण धीरे धीरे अंदर आए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, रात गहरी हो चुकी है। आपने आज कुछ खाया भी नहीं, राजकाज का भार भी स्थगित कर दिया है। कुछ व्यथा है क्या? राम ने धीरे से सर उठाया। उनकी आंखों के कोने हल्के लाल थे, जैसे कोई बीते वर्षों की स्मृति से गुजर रहा हो। वे बोले, लक्ष्मण, क्या तुमने कभी सोचा है धर्म का अर्थ क्या है? लक्ष्मण चकित रह गए। भैया, आप ही तो धर्म की मूर्ति हैं। आपके समान मर्यादा का पालन करने वाला कोई नहीं। राम हल्का मुस्कुराए। मर्यादा, यही तो शब्द है जो आज मुझे सबसे भारी लगता है। लक्ष्मण, मैंने धर्म निभाने के लिए अपनी प्रिया को त्याग दिया, पर क्या धर्म वो होता है जो हृदय को तोड़ दे? उनकी आवाज में एक थरथराहट थी। कमरे में मौन फैल गया। केवल दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी इस मौन का उत्तर खोज रही हो। राम उठे और धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा में था, पर उसकी रोशनी में भी कुछ उदासी थी। राम बोले, चलो सरयू किनारे चलते हैं। दोनों चुपचाप नदी के तट की ओर बढ़े। पवन में शीतलता थी, किंतु राम के मन में उथल पुथल। वे नदी के किनारे पहुंचे और वही घुटनों के बल बैठ गए। उनकी हथेली पानी को छूने लगी। सरयू का जल जैसे उन्हें सांत्वना दे रहा हो। हे मात सरयू, राम बोले, तुम साक्षी हो उस दिन की जब मैं वन गया था, और उस दिन की भी जब सीता मुझसे बिछड़ गई। आज फिर तुम साक्षी बनो मेरे भीतर उठ रहे इस प्रश्न की। लक्ष्मण शांत खड़े थे। अचानक एक अजीब सी थरथराहट हवा में फैली, जैसे किसी ने आकाश से फुसफुसाकर कुछ कहा हो। सरयू का जल हल्के हल्के घूमने लगा और उसके बीच से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। राम ने आंखें खोली। उनके सामने एक वृद्ध ऋषि खड़े थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि चांदनी भी फीकी लग रही थी। उनके वस्त्र गेरुए थे, पर जल में भीगने के बाद स्वर्ण की तरह चमक रहे थे। राम ने शीघ्र प्रणाम किया। भगवन, आप कौन हैं? इस निशीत काल में मेरे समक्ष कैसे प्रकट हुए? ऋषि मुस्कुराए। रघुनंदन, मैं वो जो समय के पार देख सकता है। मैंने तुम्हारा द्वंद्व देखा, धर्म और प्रेम का, और मैं आया हूं क्योंकि तुम्हारे कर्मों का एक अधूरा अध्याय अभी बाकी है। राम ने विस्मित होकर पूछा, अधूरा अध्याय? मैंने रावण का वध किया, लंका को धर्म पथ पर लाया, राज्य को न्याय से सजाया, फिर क्या अधूरा रह गया? ऋषि की आंखें चमकी। तुमने रावण को मारा, पर उसका ज्ञान नहीं मरा। सरयू की लहरें एकाएक तेज हो गई। लक्ष्मण आगे बढ़े। महाराज, क्या ये मायाजाल है? ऋषि बोले, नहीं लक्ष्मण, रावण का शरीर नष्ट हुआ, पर उसका एक अंश, उसका ज्ञान, उसकी तपशक्ति अब भी जीवित है। वो दक्षिण के पर्वतों में तप कर रहा है, उस नाम से जिसे कोई नहीं जानता, रावणेश। राम ने गंभीर स्वर में पूछा,
वो क्यों जीवित है? ऋषि बोले, क्योंकि जब तुमने उसे मारा, उसने अंतिम श्वास में कहा था, हे राम, तुम धर्म के प्रतीक हो, परंतु मैं ज्ञान का। ज्ञान बिना धर्म अंधा होता है और धर्म बिना ज्ञान अधूरा। हम दोनों पुनः मिलेंगे किसी युग में, जब तुम्हें अपने ही धर्म पर संदेह होगा। राम का चेहरा स्थिर हो गया। वे मौन रह गए। कुछ क्षण बाद बोले, तो वही समय आ गया है? ऋषि बोले, हां प्रभु, रावणेश अब इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म ले चुका है। वो तुम्हारे ही नाम का जप करता है, पर तुम्हारे कर्मों पर प्रश्न उठाता है। वो कहता है, राम ने धर्म निभाया पर प्रेम को धोखा दिया। राम की आंखों से एक आंसू गिरा। वो आंसू सरयू के जल में मिला और नदी क्षण भर को अशांत हो उठी। तो यही मेरा प्रायश्चित होगा। राम ने कहा, रावण का ये अंश मुझे मेरे कर्मों का सत्य दिखाएगा। ऋषि बोले, और वही क्षण तुम्हें शाप भी देगा, रघुनंदन। लक्ष्मण चौंक गए। शाप? प्रभु को? ऋषि बोले, हां, क्योंकि जब ज्ञान और धर्म का टकराव होता है तो स्वयं ईश्वर भी उससे अछूते नहीं रहते। राम ने शांत स्वर में कहा, यदि ये मेरा कर्म है तो मैं उसका फल भोगूंगा। ऋषि धीरे धीरे लुप्त हो गए। सरयू का जल फिर शांत हो गया। राम ने गहरी सांस ली और बोले, लक्ष्मण, समय आ गया है। धर्म की परीक्षा अब मेरे ही भीतर होगी। और इसी के साथ सरयू की लहरें शांत हो गई। पर भगवान राम के मन में उठी ये हलचल अब एक नई कथा का रूप ले चुकी थी। क्या होगा जब राम का सामना होगा रावण के पुनर्जन्म से? जानिए इस रहस्यमयी कथा का अगला भाग। अध्याय 2, रावणेश का पुनर्जन्म, नीचे दिए गए अगले वीडियो में।